निकलेगी मेरे हाथ से सुरभि, बचेगी नहीं। और मीनाक्षी तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही मरेगी तू। और कार्ला तू तो बहुत ही जल्दी मरेगी। मुझे कार्ला से बात करनी है। कार्ला कौन है यहाँ पे? वो है। थैंक यू। पर काम क्या है कुछ? एक्सक्यूज मी, कार्ला आपका ही नाम है? मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत फ्रॉम सीआईडी। जी, आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है कि कोई आपको फोन पे धमकियां दे रहा है। हाँ, पर वो रिपोर्ट किसी वजह से सीआईडी में आ गई है, इसलिए मैं आया हूँ। क्या धमकियां आ रही हैं आपको? पता नहीं कौन आदमी है, लेकिन फोन करके बार बार एक ही बात कहता है कि अगला नंबर तुम्हारा है, अब तुम मरेगी। अच्छा, और क्या बोलता है? वो कहता है कि वो सारा मामला खत्म करके ही रहेगा। सारा मामला खत्म करके ही रहेगा? कब से आ रही हैं आपको ये धमकियां? अब तकरीबन एक हफ्ते से, हर रोज। ओके, हम आपके घर के फोन पे टैप लगवा देते हैं। जैसे ही वो फोन करेगा उसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। क्या ऑफिस में से तो कोई नहीं कर रहा आपको ये? ऑफिस में पता नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पर नई आई हूँ ना, और ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं। अब आप घबराइए नहीं, हम आप पे निगाह रखेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो इस नंबर पे आप फोन करिएगा। ओके ओके, थैंक्स। तक तुम अमेरिका से वापस क्यों आए? सर, आप ये बात नहीं पूछे तो अच्छा है। क्यों? कोई ठीक बात नहीं है? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि $40,000 कमाने वाला आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया आ जाता है और पुलिस में नौकरी कर लेता है, तो आखिर कुछ तो बात होगी। सर, मुझे एक दिन अचानक खबर मिली कि यहां पर मेरे भाई की मौत हो गई है। बाद में पता चला कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है। मर्डर। 10-15 हजार रुपयों के लिए मेरे लाखों रुपए कुछ काम ना आए सर। वेरी सैड, आई एम सॉरी। बस फिर वहां मन नहीं लगा, सब कुछ छोड़ दिया। घर, कार, जॉब। सोचा यहां आकर क्रिमिनल से फाइट की जाए। सर, जी करता है उनका दिमाग खोलकर देखूं कि अंदर चल क्या रहा है। क्यों करते वो ये सब चोरी, डकैती, खून? क्यों? व्हाई? तो क्या दिखा तुम्हें? ये कि यहां पे जीना इतना आसान नहीं है सर। अमेरिका वापस जाने का इरादा है? नो सर, नेवर। सब कुछ सहन कर सकोगे? कोशिश कर रहा हूं सर, मगर सर ये थप्पड़ मारना किसी को। हाँ, ये सब तो देखो जरा। सर, उस लड़की से मिल के आ रहा हूं, काला नाम है उसका। दिन भर इंक्वायरी करता रहा सर, शाम हो गई। क्या हुआ, कोई सीरियस मामला है? सर, लगता है ये लड़की पहले कभी मॉडल वॉडल रही होगी, खूबसूरत है। अभी जो काम कर रही है वो कुछ खास नहीं है। तो ऐसी लड़की को कोई अचानक फोन पे धमकियां क्यों देने लगा? शायद कोई आशिक होगा। नहीं, आशिक नहीं है, वो कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ, तो जलाओ आशिक होगा। एसीपी प्रद्युमन, कहां पे? टोरा अपार्टमेंट। अच्छा, ठीक है, ओके। क्या हुआ सर?
टोरा टोरा अपार्टमेंट्स में एक लड़की का खून हो गया है। ये कार्ला रहती कहाँ है? कार्ला रहती है सर कनकिया अपार्टमेंट में। आपको लगा कि वो कहीं यही लड़की तो नहीं? नहीं, ऐसे कुछ दिमाग में आ गया है। पूरी तरीके से काट दिया है सारा चेहरा। इसे तो पहचानना ही मुश्किल है। बहुत बुरा हाल किया है। सुधाकर सर पहले बॉडी किसने देखी? सर वो बाइक खड़ी है, उसने देखी। तुम्हारा क्या नाम है? आरती। तुमने कितने बजे देखी है लाश? जब मैं काम करने के लिए आई थी तब। कितने बजे थे उस वक्त? 7:30। तुम यहाँ काम करने रात को आती हो? 7:30 बजे? नहीं सर, सुबह कुछ काम था तो मैं शाम को आ गई। यहाँ किसी चीज को तुमने हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, मैं तो लाश देखते बाहर भाग गई। एक औरत का बाल मिला है वहां पे। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? एक साल से। इस लड़की का नाम क्या है मालूम है? नहीं। नहीं मालूम? 1 साल से यहाँ काम कर रहे हो, इनका नाम नहीं मालूम है तुम्हें? वो क्या सर, ये घर किसी कंपनी का है और यहाँ तो रोज नई लड़कियां आती है। अच्छा, जरा कंपनी का नाम बताओ। लगता है इसे मरे हुए काफी टाइम हो गया है। पूरा चेहरा बुरी तरह से काट दिया गया है, चाकू से, और फिर शायद किसी भारी चीज से कूटा गया है। क्या इसलिए कि चेहरा पहचाना ना जा सके? नहीं सर, शायद ये बात नहीं थी। सर तक अभी आता ही होगा। अभी पता चल जाएगा कि वो घर किसका है जहां से ये लाश मिली है। और जैसे ही पता चलेगा कि घर किसका है, फिर ये भी पता चल जाएगा कि ये लड़की कौन है। तो फिर चेहरा बिगाड़ा ही क्यों होगा? सर, जिसने भी ये किया है उसे इस चेहरे से नफरत होगी। उसे किसी भी तरह से ये चेहरा बिगाड़ना था। लगता है इस चेहरे में कुछ छिपा होगा। ये मौत हुई कितने बजे? सर, ये लड़की रात को करीब 2 बजे मरी है। 2 बजे? सब वो फ्लैट एक फैशन कंपनी का है, लस्टर फैशन हाउस। बाहर से जो भी लड़कियां आती है मॉडलिंग के लिए, वो वहां पे ठहरती है। और ये लड़की कल रात को 10:30 बजे आई थी लंदन से। तो आने के 3 घंटे बाद ही खून हो गया इसका। सर, जिसने भी इस लड़की को मारा है वो जानता था कि ये लड़की वहां आने वाली है। सर, मैंने कहा था ना, चेहरे के घाव बता रहे हैं कि ये नफरत का मामला है। सर, इस लड़की का नाम मीनाक्षी है। लड़की इंग्लैंड से आती है और इसका खून हो जाता है। कहीं इंग्लैंड से कोई इसके पीछे पीछे तो नहीं आ गया? सर, ये क्या हुआ? ये लड़की इस लड़की से तो मैं आज ही मिला हूं। ये लड़की कल रात को मर चुकी थी। ये कैसे मर सकती है? मैं आज मिला हूं इससे। ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है सर। ये लड़की आज सुबह जिंदा थी। एक ही शक्ल की 2 लड़कियां, ये कैसे हो सकता है? सर, कल जब ऑफिस खुलेगा मैं इस लड़की को यहां लेके आता हूं। दिखाई नहीं दे रही है। सर, अगर वो मर गई है तो दिखाई कैसे देगी? पर वो कैसे मर सकती है? कल सुबह वो यहीं पे थी। एक्सक्यूज मी। यस। ये कार्ला कहाँ है? कार्ला? कौन कार्ला? यहाँ पे कोई कार्ला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कैसे नहीं है? कल सुबह मिला उनसे मैं यहाँ पे बैठती है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक लड़की बैठती है कार्ला, वो कहाँ है? वो तो आज आई नहीं है। आई नहीं है? क्यों नहीं आई है? पता नहीं,
कोई कह रहा था शायद उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? सर ये अचानक तबीयत खराब मतलब कुछ गड़बड़ है। आपको कैसे पता चला कि उनकी तबीयत खराब है? वहाँ पे हमारे ऑफिसर बैठते हैं, उन्हें मालूम है शायद। क्या नाम क्या है उनका? डंक, सुनीता डंक, उस कैबिन। थैंक यू। तब हमने और उलझ गया है, लड़की आई नहीं है। सर ये वही लड़की है जो मर चुकी है। पर डॉक्टर तो कह रही है कि वो परसों रात को मरी है और मैं इस कार्ला से मिला हूं कल, यहीं पे सुबह मिला हूं। मैंने इस लड़की के चेहरे का एक्सरे लिया है, चारों तरफ से निकाला है। आदमी के चेहरे पर कहां कहां कितनी मोटी चमड़ी होती है ये इस कंप्यूटर को मालूम है। आहिस्ता आहिस्ता ये कंप्यूटर इस खोपड़ी पर वो चेहरा बना देगा जो इसके ऊपर था। मतलब हमें पता चल जाएगा कि लड़की का चेहरा कैसा था। यस। कार्ला ने मुझे बताया था कोई उसे फोन पे धमकियां दे रहा है। वो लड़की आज कहाँ है? आज वो छुट्टी पे है, उसने अचानक ही छुट्टी ले ली है। कब गई? आज वो यहाँ पर आई थी? जी नहीं, उसने मुझे फोन किया था। आपसे बात की थी उसने? जी हाँ। कब? आज। इसका मतलब आज वो जिंदा थी? मतलब? क्या मतलब? कुछ हुआ है उसे? अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, मगर कुछ तो हो गया है। हमें एक लड़की की लाश मिली है, उसकी शक्ल किसी ने बिगाड़ दी है, मगर जो फोटो मिली है उसकी वो एकदम कार्ला की जैसी है। कहीं वो कार्ला तो नहीं? मगर उसने आज सुबह ही मुझसे बात की है। सर हो सकता है किसी और ने उसकी आवाज में बात की हो। उसकी फोटो है आपके पास कार्ला की? जी हाँ, उसके एप्लीकेशन फॉर्म में होगी। जी। ओह माय गॉड, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बिल्कुल मीनाक्षी है। मीनाक्षी? ये मीनाक्षी है कौन? यही तो चक्कर है कि ये मीनाक्षी है कौन है जो एकदम कार्ला जैसी दिखती है। सॉरी सर, काम नहीं हुआ सर। क्या हुआ? वो लड़की कहाँ है? कार्ला। सर वो लड़की आज ऑफिस आई नहीं है। एक लड़की गायब है, एक की मौत हो गई है, तो पता कैसे चलेगा कि ये एक जैसे क्यों दिखती है? सर ये कंप्यूटर अभी थोड़ी ही देर में बता देगा कि मरी हुई लड़की कैसी दिखती थी। सर उस लड़की का फोटो मिला है ऑफिस में से। ये तो वाकई वही लड़की है जिसकी यहां लाश पड़ी है। नहीं सर, कुछ गड़बड़ है। ये लड़की जिसकी ये लाश है ये मीनाक्षी नहीं है सर, ये कोई और है। मगर सर मीनाक्षी के ऑफिस वालों ने तो यही फोटोग्राफ दी है ना। नहीं, कुछ गड़बड़ है। ये फोटो कार्ला की है, ये मीनाक्षी नहीं है, और ये लाश किसी और की है। सर कंप्यूटर बता रहा है कि ये मरी हुई लड़की शायद ऐसी दिखती थी। ये मीनाक्षी है। अगर ये मीनाक्षी है तो फिर ये कौन है? ये दोनों शायद जुड़वा बहनें हो सकती है। एक लंदन से आई है, एक यहां से। जुड़वा बहनें। मुझे लगता है डॉक्टर अंजलिका आपसे कोई गलती हो गई है। क्या मतलब? ये लड़की कार्ला ऑफिस से गायब है, इसे धमकी भरे फोन आ रहे थे, शायद इसी का खून हो गया है और ये लाश इसी की है। आपने इसकी मौत का समय गलत बताया है। मेरे से कोई गलती नहीं हुई है। ये लड़की कल रात 2 बजे ही मरी थी। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। अभिजीत, बख्श, तुम दोनों मीनाक्षी के ऑफिस जाओ, और फेडेक्स तुम कार्ला के ऑफिस पे निगाह रखो, शायद वो वापस आ जाए। जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि लड़की कौन है। ये तो मीनाक्षी है। मीनाक्षी की फोटो है। ये दोनों फोटो तो मीनाक्षी की है। हाँ ये तो मीनाक्षी है। कल जब मैंने आपसे मीनाक्षी की फोटोग्राफ मांगी थी तो आपने ये वाली फोटोग्राफ दी। ये मीनाक्षी की ही फोटो है, इसीलिए आपको दी। राइट। और ये भी मीनाक्षी ही है? जी नहीं, ये मीनाक्षी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मीनाक्षी हमारे कंपनी की मॉडल थी, हम सब उसे अच्छी तरह से जानते हैं। आपके स्टाफ वाले भी उसे अच्छी तरह से जानते थे? ऑफ कोर्स, सब अच्छी तरह से जानते थे। उसका घर कहाँ है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, ये सब जानते थे? जी,
दरअसल इनका काम ही यही है। देखिए क्या है, हमें कभी कभी मॉडल को फोन करने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी हमें उसके घर भी जाना पड़ता है, उसके ड्रेस के नाप के लिए, उसके ड्रेस की फिटिंग को देखने के लिए। आपने मीनाक्षी से बात की थी उस रात को? हाँ सर, मैंने फोन किया था उसे। कितने बजे फोन किया था आपने? 12 बजे। रात को? हाँ। रात को 12 बजे? रात को 12 बजे फोन करने की क्या जरूरत पड़ी थी? देखिए सर, हमारे इस फैशन और मॉडलिंग की बिजनेस में समय की कोई पाबंदी नहीं होती है, और वैसे भी नेक्स्ट डे हमारी शूटिंग थी और मीनाक्षी को शूटिंग में पहुंचना बहुत जरूरी था, लेकिन पता नहीं शूटिंग पे आई नहीं वो। आप इस लड़की की बात कर रही हैं ना? आप ये बार बार मुझे मीनाक्षी की फोटो क्यों दिखा रहे हैं? ये मीनाक्षी नहीं है। What? ये कार्ला है और ये गायब है। You mean to say सर, मीनाक्षी जैसे दिखने वाली कोई और लड़की भी है? जी हाँ, और हम यही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दो लड़कियां एक जैसी क्यों दिखती हैं। सर, मीनाक्षी की मौत कैसे हुई? किसने उसे मारा सर? पता नहीं चला है अभी तक। हम सबका भी बुरा हाल है सर, तब से दिन रात लाशों की तरह काम कर रहे हैं हम लोग। अब एक नई मॉडल को बुलवाया है। कितना हो गया? सर, अगर हमें पहले से मालूम होता कि दोनों लड़के एक जैसी दिखती हैं, तो मैं इन दोनों को एक साथ बुलवाकर मॉडलिंग करवा देता। इन दोनों लड़कियों को भी शायद ये मालूम नहीं था कि इनके जैसी दिखने वाली कोई और भी है। हो सकता है सर। अच्छा, इस लड़की को, मेरा मतलब है इस मीनाक्षी को देख के आपको कभी लगा कि इसके साथ में कुछ गड़बड़ है? सर, आप इसके चेहरे को गौर से देखिए। देखा? ये लड़की है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इसकी निगाहों में कुछ गड़बड़ है। लगता है कोई राज छुपा हुआ है। ये लस्टर फैशन हाउस पता है आपको कहाँ है? 5th फ्लोर पे जाइए, लेफ्ट लीजिए, 504। ओके, थैंक्स। आप देख ही रहे हैं हम लोग कितना टाइम लगाते हैं एक एक मॉडल के ऊपर, और ये लोग देखो आराम से चुपचाप बैठे रहते हैं। आप तो सबको बहुत ही अच्छी तरह से जानती होंगी। ऑफ कोर्स। तो फिर आप दावे के साथ कह सकती है कि यही मीनाक्षी है? यही मीनाक्षी है। ये मर चुकी है। हाँ, मालूम है मीनाक्षी मर चुकी है। मीनाक्षी इतनी बड़ी मॉडल थी तो उसके पास मोबाइल फोन तो होगा ही। जी हाँ, था उसके पास मोबाइल फोन। जरा दीजिए नंबर। लेकिन सर, अब क्या फायदा, अब तो उसकी मौत हो चुकी है। फिर भी दीजिए तो सही। ओके सर, नंबर है 447-795-684-5256। ये कैसा नंबर है? ये लंदन का नंबर है सर, वो लंदन से आई थी ना। हेलो, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। हाँ मैं एक नंबर दे रहा हूँ, 44779568455256। 44779568455256। हाँ, ये लंदन का नंबर है। इस नंबर पे पिछले 3 दिनों में जितने भी फोन आए हैं और इस नंबर से जितने भी फोन किए गए हैं, उन सब की लिस्ट चाहिए मुझे, जल्दी से जल्दी। ओके? हाँ, थैंक यू। ओके। आखिरी बार किस किस से बात की ये तो पता चल जाएगा। करेक्ट। हेलो, हाँ मैं अंदर हूँ सीआईडी के साथ। What? आ गई? तो उसको अंदर भेजो। बाहर मत भेजाओ, अंदर भेजो। ओके। अच्छे सर, बहुत दिन चली। मुझे तो लगा मेरी तो शूटिंग होगी ही नहीं। मीनाक्षी की जगह मैंने दूसरी मॉडल मंगवाई थी, वो आ गई। मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी है, लेकिन सुना बहुत खूबसूरत है। साउथ अफ्रीका से आई है। Hi. I'm Sophie.